इस्लामिक स्क्रिप्चर के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो यहूदी और मुस्लिम्स यानी इस्लाम और जुडाइज़म में जो ये राइवलरी है ये पिछले हज़ारों सालों से चली आ रही है। लेकिन साथ ही दोनों ही रिलीजन इस्लाम और जुडाइज़म आपस में सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ रखते हैं। दोनों रिलीजन आपस में काफ़ी समानताएं रखते हैं और दोनों ही रिलीजन की सिमिलैरिटीज़ के बारे में जो जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा वो शायद ही पहले आपने कभी सुनी होगी। दोनों ही रिलीजन आपस में इतने मेल खाते हैं कि आप भी जानकर हैरान रह जाएंगे। इस्लाम और जुडाइज़म दोनों ही रिलीजन्स प्रोफेट अब्राहम से निकले हैं, इसीलिए दोनों ही रिलीजन्स को अब्राहमिक रिलीजन्स कहा जाता है। और जुडाइज़म में अब्राहम को प्रोफेट अब्राहम कहा जाता है और इस्लाम में प्रोफेट इब्राहिम यानी इस्लाम में भी इब्राहिम को नबी कहा जाता है। इस्लाम और जुडाइज़म दोनों ही रिलीजन्स मोनोथियस्टिक रिलीजन हैं और मोनोथियस्टिक रिलीजन्स वो होते हैं जो एक ही गॉड, एक ही खुदा पर विश्वास रखते हैं और उसी को ही क्रिएटर मानते हैं और उसी की ही इबादत करते हैं। और दोनों ही रिलीजन्स में ग्रीट करने का तरीका भी लगभग समान है। जैसे इस्लाम में मुस्लिम्स द्वारा बोला जाता है अस्सलाम अलैकुम, जिसका मतलब होता है पीस बी अपॉन यू, और जुडाइज़म में बोला जाता है शलोम अलैकुम और इसका मतलब भी सेम होता है पीस बी अपॉन यू। और दोनों ही रिलीजन्स में इसका रिप्लाई भी सेम ही है जिसका मतलब होता है यू टू। और इस्लाम और जुडाइज़म दोनों ही रिलीजन्स में पॉलीगेमी भी अलाउड है। पॉलीगेमी वो होती है जब एक आदमी एक से ज़्यादा शादियाँ करता है, यानी शादीशुदा होते हुए भी एक से ज़्यादा वाइफ्स रखता है। और इस्लाम और जुडाइज़म दोनों ही रिलीजन्स में पॉलीगेमी अलाउड है। इस्लाम और जुडाइज़म दोनों ही रिलीजन्स में होमोसेक्सुअलिटी प्रोहिबिटेड है यानी हराम है। होमोसेक्सुअलिटी वो होती है जब सेम जेंडर या सेम सेक्स के लोग जैसे लड़का लड़का और लड़की लड़की आपस में किसी भी सेक्सुअल अट्रैक्शन, सेक्सुअल बिहेवियर या सेक्सुअल इंटीमेसी में इन्वॉल्व होते हैं, उसे होमोसेक्सुअलिटी माना जाता है, जो कि इस्लाम और जुडाइज़म में हराम है। और अब हम यहाँ बात करेंगे अडल्ट्री की। अडल्ट्री को डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट सोसाइटी और डिफरेंट लॉज के हिसाब से भी तय किया जाता है। होता क्या है कि जब एक मैरिड पर्सन, मैन या वुमेन, अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड्स के होते हुए किसी गैर मर्द या औरत के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाता है, इसे अडल्ट्री कहा जाता है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में लड़का और लड़की का बिना शादी किए आपस में सेक्सुअल रिलेशन रखना मॉरली, एथिकली सही नहीं समझा जाता। लेकिन अगर जुडाइज़म और इस्लाम की बात करें तो जुडाइज़म और इस्लाम में अडल्ट्री क्राइम है यानी एक अपराध है। और आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ दी अरबिक कंट्रीज़ जहाँ पर शरिया लॉ फॉलो किया जाता है, वहाँ पर अडल्ट्री करने वालों के लिए जो पनिशमेंट है वो स्टोनिंग करके या दूसरे तरीक़ों से अरबिक कंट्रीज़ में दी जाती है। इस्लाम और जुडाइज़म दोनों ही रिलीजन्स में ब्याज यानी इंटरेस्ट प्रोहिबिटेड है यानी अलाउड नहीं है। किसी भी चीज़ पर या पैसों पर ब्याज लेना और ब्याज देना अलाउड नहीं है। इस्लाम और जुडाइज़म में एक और जो इंटरेस्टिंग सिमिलैरिटी है वो है डाइटरी रूल्स की। जूइश ट्रेडिशन के हिसाब से डाइटरी पर गाइडलाइंस सेट है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। जुडाइज़म में कोशेर फूड ही खाना अलाउड है। जैसे इस्लाम में हलाल होता है वैसी जुडाइज़म में कोशेर होता है। जिसे नॉन वेज फूड की अगर बात की जाए तो इस्लाम के अंदर अगर एनिमल को अकॉर्डिंग टू इस्लामिक ट्रेडिशंस एंड लॉस के हिसाब से सेक्रीफाइस ना किया गया तो मुस्लिम्स के लिए उस एनिमल को कंज्यूम करना हराम है यानी हलाल नहीं है। वैसे ही जुडाइज़म में कोशेर फूड के लिए भी लॉज हैं। जैसा कि आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ दी डाइटरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको उन कंपनीज को हलाल सर्टिफिकेशंस भी लेना पड़ता है प्रोडक्ट को सेल और एक्सपोर्ट करने के लिए। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दोनों ही रिलीजन्स में, इस्लाम और जुडाइज़म में सिमिलर है, वो है पॉर्क। दोनों ही रिलीजन्स में पॉर्क का कंजम्पशन यानी पॉर्क खाना अलाउड नहीं है, इवन प्रोहिबिटेड है यानी हराम है। एक और सिमिलरिटी की अगर यहाँ बात करें तो वो है सर्कमसिजन। होता क्या है कि पुरुषों का जो गुप्तांग होता है, जो पीनस होता है, और उस पीनस का जो हेड होता है वो एक प्रकार की स्किन से कवर अप होता है जिसे फोर स्किन भी कहा जाता है। और बचपन में ही इस फोर स्किन को एक सर्जरी द्वारा रिमूव कर दिया जाता है।
इसी प्रोसेस को मेल सर्कमसीजन कहा जाता है। और ये मेल सर्कमसीजन इस्लाम और जुडाइज़म दोनों ही रिलीजन्स में अलाउड है। लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो हिब्रू बाइबल हिब्रू में लिखी है और कुरान अरबिक में लिखा है, और दोनों ही भाषाएं अरबिक और हिब्रू राइट टू लेफ्ट लिखी जाती हैं। इस्लाम और जुडाइज़म दोनों ही रिलीजन्स में बियर्ड ग्रो करना अलाउड है। जैसा आपने देखा होगा कि मुस्लिम्स दाढ़ी को बढ़ाकर रखते हैं, वैसे ही जुइश भी दाढ़ी को बढ़ाकर रखते हैं। आपने देखा होगा कि मुस्लिम्स मैन सर पर टोपी पहनते हैं जिसे स्कल कैप भी कहा जाता है। वैसे ही यहूदी लोगों को आप देखेंगे कि वो भी एक प्रकार की टोपी पहनते हैं अपने सर के क्राउन एरिया पर। पिलग्रिमेज की अगर बात करें तो मुस्लिम्स सऊदी अरेबिया जाते हैं, मक्का और मदीना हज और उम्रा करने के लिए, जो कि इस्लाम में होलीएस्ट साइट्स मानी जाती है। वैसे ही यहूदी जेरूसलम जाते हैं पिलग्रिमेज के लिए। इस्लाम और जुडाइज़म दोनों ही रिलीजन्स में वुमेन को मॉडेस्ट क्लोथिंग और हिजाब पहनना अलाउड है। फ़र्क इतना है कि इस्लाम में अनवेरिड वुमेन यानी लड़कियों को भी हिजाब पहनना अलाउड है, वहीं जुडाइज़म में आफ्टर मैरिज शादी के बाद लड़कियां हिजाब पहनती हैं। प्रेयर की अगर बात करें तो इस्लाम में दिन में 5 बार नमाज पढ़ना अलाउड है, वहीं जुडाइज़म में भी दिन में 3 बार इबादत की जाती है। जैसे इस्लाम में प्रेयर करने की एक डायरेक्शन सेट है, दुनिया में मुस्लिम्स कहीं भी हो वो मक्का की ओर डायरेक्शन में खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, वैसे ही जूश लोग जेरूसलम की डायरेक्शन में खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। इस्लाम और जुडाइज़म दोनों ही रिलीजन्स डे ऑफ जजमेंट और रिजरेक्शंस पर विश्वास रखते हैं, यानी जो लोग मर चुके हैं डे ऑफ जजमेंट पर उन लोगों को वापस से रिजरेक्ट किया जाएगा और उनके डीड्स, उनके कर्मों के आधार पर उनको रिवॉर्ड और पनिशमेंट दी जाएगी। इस्लाम और जुडाइज़म दोनों ही रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में गॉड द्वारा बनाए गए सुपर नेचुरल बीइंग एंजल्स के बारे में बताया गया है, जिन्हें इस्लामिक स्क्रिप्चर्स में फरिश्ते कहा जाता है। इसीलिए यहूदी और मुस्लिम्स दोनों ही फरिश्तों यानी एंजल्स पर विश्वास रखते हैं। प्रोफेसी और डिवाइन इंटरवेंशन की अगर बात करें तो इस्लाम और जुडाइज़म दोनों ही रिलीजन्स प्रोफेसी और डिवाइन इंटरवेंशन पर बिलीव रखते हैं। इस्लाम और जुडाइज़म दोनों ही रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के मुताबिक गॉड द्वारा प्रोफेट्स चुने जाते थे, जिनके द्वारा वो अपनी बात लोगों तक पहुंचाते थे। जैसे तोरा यानी जूइश बाइबल में मोसेस का जिक्र है, जो कि यहवा यानी जूइश गॉड द्वारा चुने गए थे और वो उनसे कम्युनिकेट करते थे। वैसे ही कुरान के मुताबिक प्रोफेट मोहम्मद को अल्लाह द्वारा चुना गया था, जिन्हें रसूल भी कहा जाता है। उन पर अल्लाह द्वारा वही आया करती थी और फिर वो लोगों को वो मैसेज पहुंचाया करते थे। इस्लाम और जुडाइज़म दोनों ही रिलीजन्स एडम और ईव यानी आदम और हव्वा पर विश्वास रखते हैं कि एडम एंड ईव यानी आदम और हव्वा दुनिया पर पहले इंसान थे। जुडाइज़म में एडम एंड ईव कहा जाता है, वहीं इस्लाम में आदम और हव्वा कहा जाता है। प्रोफेसी की अगर बात करें तो इस्लाम और जुडाइज़म दोनों ही रिलीजन्स के जो प्रोफेट्स हैं वो भी सेम ही है, थोड़ा नाम और प्रोनाउंसिएशन में अंतर आता है, मे बी बिकॉज ऑफ लैंग्वेज। वीडियो पॉज करके आप खुद भी पढ़ सकते हैं। इस्लाम और जुडाइज़म दोनों ही रिलीजन्स ल्यूनर कैलेंडर को फॉलो करते हैं, यानी चांद का जो कैलेंडर होता है उसको फॉलो करते हैं। और इस्लाम में चांद के कैलेंडर के हिसाब से जो मुहर्रम के 10 दिन होते हैं, यानी 1 तारीख से 10 तारीख तक, वैसे ही जुडाइज़म में रोश हशान के 10 दिन होते हैं, जो कि सितंबर 10 से 19 सितंबर तक होते हैं। और इस्लाम में जो मुहर्रम की 10 तारीख होती है, जो 10th डे होता है जिसे अशुरा कहा जाता है, वैसे ही रोश हशान का जो 10th डे होता है उसको योम किपुर कहा जाता है। और मुस्लिम्स द्वारा मुहर्रम की जो 9 और 10th 9 और 10 तारीख जो होती है उसमें फास्टिंग की जाती है, रोज़े रखे जाते हैं। वैसे ही जुडाइज़म में रोश हशान का जो 10th डे होता है उसमें यहूदियों द्वारा रोज़ा रखा जाता है, फास्टिंग की जाती है, जिसे योम किपुर कहा जाता है। और ये भी मुझे दोनों ही रिलीजन्स के बीच एक चौंकाने वाली सिमिलरिटी नज़र आई। और मुहर्रम के मंथ की अगर बात करें तो जैसे इस्लाम में मुहर्रम का मंथ होता है, वैसे ही जुडाइज़म में तीसरी मंथ होता है। और मुहर्रम मंथ की जो ये पहली तारीख होती है वो दिन इस्लाम का न्यू ईयर माना जाता है, जिसे अरबिक में रस अस्सना भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है हेड ऑफ द ईयर। वैसे ही जुडाइज़म में हिब्रू भाषा में रोश हशान कहा जाता है, जिसका सेम मीनिंग होता है हेड ऑफ द ईयर।
और ये जुडाइज़म का न्यू ईयर माना जाता है। यहूदी और मुस्लिम्स को अगर एक ही पिता के दो बेटे कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि प्रोफेट अब्राहम, जिन्हें इस्लाम में इब्राहिम कहा जाता है, वैसे तो उन्होंने 3 शादियां की थी, जिसमें उनकी 3 बीवियां रही, हाजरा, सारा, केतुरा। लेकिन अगर यहाँ बात करें मुस्लिम्स और यहूदी की, तो प्रोफेट इब्राहिम के जो बेटे थे आइजैक, जिन्हें क्रिश्चियनिटी और जुडाइज़म में आइजैक कहा जाता है, उन्हें इस्लाम में इसाक कहा जाता है। और यहूदी यानी जूइश और क्रिश्चियंस यानी ईसाई जो हैं, ये आइजैक यानी इसाक के डिसेंडेंट हैं, यानी ये प्रोफेट इसाक के आल में से हैं, उनकी औलादों में से हैं। और प्रोफेट इब्राहिम की जो सेकंड वाइफ थी, जिनका नाम था हाजरा, उनके बेटे थे इश्मील, जिन्हें जुडाइज़म और क्रिश्चियनिटी में इश्मील कहा जाता है और इस्लाम में इस्माइल कहा जाता है। और मुस्लिम्स जो है वो इस्माइल के डिसेंडेंट्स हैं। मुस्लिम्स इस्माइल की आल में से हैं, औलादों में से हैं। इसीलिए यहूदी और मुस्लिम्स को एक ही पिता के 2 बेटे कहा जाए तो गलत नहीं है। तो आज की वीडियो को सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर कोई और सिमिलैरिटीज़ यहाँ छूट गई है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।